जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में बात करेंगे। बोनस शेयर कब तक आपके अकाउंट के अंदर आएंगे, कब आपका नुकसान दिखना बंद हो जाएगा। एक शेयर जो पिछले 4-5 साल से नहीं भागा है उसके अंदर तेजी शुरू हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आईटीसी होटल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं देखने में अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए जो डाउटफुल है। ठीक है, फिलहाल आज आईटीसी के शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है। चलिए डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा और भी शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक लेलैंड यहाँ पर बात करते हैं 1:1 का बोनस आज यानी कि एलिजिबल हो चुके हैं आप, यानी कि आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिनके पास भी ये शेयर था, जिन्होंने खरीद के रखा हुआ था, शेयर कल 250 रुपये के आसपास था। मैंने आपसे बोला था कि शेयर आधा हो जाएगा और आपके शेयर डबल हो जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास 300 शेयर होंगे तो वो 600 शेयर हो जाएंगे, 600 शेयर हो जाएंगे और उसका भाव आधा हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका एवरेज प्राइस था उसके अकॉर्डिंग वो आपको नीचे कम होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आज कुछ को नुकसान भी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आपने 10 साल या 5 साल 6-7 साल पहले कई बार आप बोनस ले चुके हैं इस कंपनी से, अगर तब का आपका खरीदा हुआ है या बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में 30 रुपये के आसपास भी शेयर था, ठीक है, और आपने बड़ी क्वांटिटी के अंदर खरीदा हुआ है, तो हो सकता है आपका कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिल रहा हो। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों ने अगर पिछले 1 साल से खरीदा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है उनको आज नुकसान दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये नुकसान टेम्परेरी है। अगर आपने नीचे की साइड में खरीदा था और 250 रुपये से आपने नीचे खरीदा हुआ था शेयर और आज आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, तो बस वो वही है कि नीचे की साइड में ये शेयर आ चुका है। क्या आ चुका है? नीचे की साइड में आ चुका है। ठीक है, यानी कि अभी ये शेयर आपको अलॉट नहीं हुए हैं। इसके शेयर यानी कि जो 1:1 का बोनस दिया है ये 18 जुलाई तक आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? 18 जुलाई तक। 18 जुलाई तक शांति के साथ बैठ जाइए, डरिए मत। कभी कभी लोग घबरा के बेच देते हैं। जो लोग नए होते हैं, जो पुराने होते हैं, उनको तो मालूम होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो घबराने और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट के अंदर ये शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद एलिजिबल भी हो जाओगे आप बेचने के लिए। तो लॉन्ग टर्म खेल इस शेयर के अंदर आपका होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी कोई काम ना करें। देखिए, आज इस कंपनी का मार्केट कैप भी कम आपको दिखाई दे रहा है, 36,000 करोड़ का, क्योंकि नीचे की साइड में गिर गया था शेयर। ठीक है, यानी कि डबल था ऊपर की साइड में, लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा का ही मार्केट कैप इस कंपनी का था, लेकिन क्योंकि शेयर आज आधा हो गया, आधा होने की वजह आपको बता दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर जाएँ, घबरा जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपके अंदर सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ा नुकसान यहाँ पर दिखाई देता। अगर प्रीवियसली क्लोज यहाँ पर कितना दिखा देते, ये 250 रुपये का, लेकिन इन्होंने कितना दिखा दिया? 125 रुपये का दिखा दिया है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, ये देखिए चार्ट के अंदर 250 दिखाई दे रहा है। 250 से सीधा नीचे की साइड में देखिए ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई है। ठीक है, तो क्लोजिंग जो हुई थी वो 250 रुपये के आसपास थी, वो नहीं दिखाई गई है। प्रीवियसली क्लोज कितना दिखा दिया? 125 रुपये दिखा दिया, जिसकी वजह से सिर्फ 1 रुपया यहाँ पर जो गिरावट यहाँ पर दिख रही है, सीधा सीधा कितनी, लगभग 80 पैसे की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्चुअल गिरावट कितनी है? 125 रुपये की ही गिरावट है। चलिए, तो शेयर्स आ जाएंगे, डरने और घबराने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इस शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं, बढ़िया शेयर है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन मजबूत शेयर है, काफ़ी समय से भागा नहीं है, तो चाहो तो आप इस पर दाव खेल सकते हो। तो आईटीसी होटल्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं, रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। 238 रुपये का भाव इस शेयर का है। 1 महीने पहले या 6 महीने पहले आप इस शेयर को देखेंगे तो कितने का था डीमर्ज होने के बाद? 160 रुपये के आसपास का, और वहाँ से लगातार इसने तेजी 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 दिखाई लोअर लेवल से 47% के रिटर्न बना के दे दिए। मार्केट कैप 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडियन होटल्स को आप देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त तेजी दिखाई और कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है। होटल इंडस्ट्री सदाबहार है, अच्छा पैसा बनता रहता है लगातार इन शेयर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि बुकिंग चलती रहती है, होटल्स का काम कभी बंद होने वाला नहीं है आने वाले टाइम में। जितना देश तरक्की करेगा, कोरोना वायरस अगर कुछ इस तरह की डिसीज बीमारियाँ अगर आ जाएं तब दिक्कत होती है, नहीं तो ज़्यादातर होटल्स इंडस्ट्री आगे ग्रोथ करती ही रहती है। तो आज शानदार देखेंगे रिजल्ट्स आने के बाद कितनी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो रिजल्ट्स में देखेंगे क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो भी आपको देखनी होगी। 54% यहाँ पर 6% की तेजी बनी थी किसके अंदर? शेयर्स के अंदर। प्रॉफिट जंप 54%, 133 करोड़। ठीक है, तो क्या ये सफिशिएंट है?
क्या इतना डेटा? 133 करोड़ हमने देख लिया कि 133 करोड़ प्रॉफिट हुआ, उससे बात बनेगी क्या? नहीं, और भी चीज़ें हमें देखनी है। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर एक साल पहले 706 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 816 करोड़ का है। दिसंबर क्वार्टर में 1015 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद देखिए 1061 करोड़ का। क्या पावर सेक्टर की तरह यहाँ भी सीजन वाइज काम होता है? ठीक है, थोड़ा चलता है, थोड़ा होता है, ये समझना आपको ज़रूरी है कि जैसे ही जो भी स्कूल्स के छोटे बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी होती है, लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जून क्वार्टर भी अच्छा ही होना चाहिए था एक्चुअली, अगर देखा जाए तो कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर शानदार गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 245 करोड़ एक साल के अकॉर्डिंग अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। रिजल्ट्स अगर देखे जाएँ तो अच्छे नहीं हैं, रिजल्ट्स अगर देखे जाएँ तो अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि एक साल के अकॉर्डिंग पहले जो प्रॉफिट हुआ था एक साल पहले वो 87 करोड़ का था, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है। उसी को देखते हुए यहाँ पर तेज़ी बनी है। फिलहाल 216 करोड़ 258 करोड़ इसको भी कंसीडर करना चाहिए था। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन शेयर के अंदर फिर भी तेज़ी बनी है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, अगला शेयर होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि भागने की कोशिश कर रहा है। उसको देखने के लिए आपको 6 महीने का चार्ट पैटर्न या 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरने के बाद ऊपर की साइड से नीचे से और ये धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, तो ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी और ये 310 रुपये से गिरते गिरते शेयर कितना पहुँच गया था नीचे, 169। थोड़ा सा और पहले का भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो अपने आईपीओ के भाव से 540 रुपये से लगातार शेयर गिरता गिरता नीचे पहुंच गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक उम्मीद आप लगा सकते हैं कि 5,600 करोड़ का मार्केट कैप है, शायद यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बनता हुआ आने वाले टाइम में नजर आए। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी नीचे की साइड में गिरा था, काफ़ी एक मौका मिला था 170 रुपये तक खरीदने का, और वहाँ से अच्छा खासा पैसा भी लोगों को बना के दिया है। कितना पैसा बना के दिया होगा आप देख सकते हैं, 27% का रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए। तो और दूसरे शेयर की कंपेयर अगर करें तो उनके अंदर 30, 35, 40% तक के रिटर्न बने हैं। शायद यहाँ पर और भी पैसा आपका बन जाए, ये शेयर यहाँ से 220 या 230 तक चला जाए। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। हाँ, कंपनी के अंदर मजबूती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो इसकी मार्केट लीडरशिप की अगर बात करते हैं, इट इज़ रैंक्ड अमंग द टॉप 3 ग्लोबली टॉप 3 के अंतर्गत आती है, एक्सक्लूडिंग हटा के, अगर चाइना को हटा दिया जाए यहाँ से, तो अमंग द टॉप 5 इन स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर, टॉप 5 के अंदर आती है स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर। इसेंशियल से 32% का है कंपनी का, स्पेशलिटी केमिकल से 68% का एबिटा है। ठीक है, इसके अलावा अगर जोग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करते हैं, इंडिया से 64% का रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 36% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का दोनों ही सेगमेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, 64% का इंडिया से, एक्सपोर्ट से 36% का। कंपनी की अगर बात करते हैं प्रेजेंस की, तो 52 प्लस कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का काम चलता है। कहाँ कहाँ पर? यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जहाँ पर कंपनी का काम चलता है। देखें तो अमेरिका से 33% का इस कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आता है। यही कारण है कि अभी ये तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है। अमेरिका बार बार बीच में बोल देता है, आपको मालूम ही क्या क्या चीज़ें बोल देता है। यूरोप से 21%, मिडिल ईस्ट से 17, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक से 16%, अफ्रीका से 7, चाइना से 6%। तो बात करें कंपनी की तो बहुत अच्छी है। और इंडस्ट्रियल वाइज कहाँ कहाँ से, एग्रो से कंपनी को 11% का रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से 10% का, न्यू इंडस्ट्री से 4%, फार्मा से 29, पिगमेंट से 17 और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से 30% का। ठीक है, तो अभी फार्मा के लिए वैसे भी ओवरऑल मिला के देखें तो 1 साल का टाइम दे दिया गया है कि 1 साल के बाद बड़ा टैरिफ हम लगाएंगे, आपको डील करनी पड़ेगी, ये इंडिया से बोला गया। अभी तो ट्रम्प का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में क्या बात की जाए, बेकार है बात करनी। चलिए दोस्तों, अगर कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और कंपनी के अंदर अगर जान है तो आज नहीं तो कल वो परफॉर्मेंस दिखा देती है और आपको जो दाव खेलना चाहिए ऐसे ही शेयर, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे आपको दाव खेलना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छी कंपनी जो गिरा हुआ भाव मिल रहा हो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, एक साल पहले देखेंगे 792 करोड़ का रेवेन्यू आता था लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, उसके बाद 718 करोड़, 771, उसके बाद 786 करोड़ और उसके बाद देखेंगे 710 करोड़। अभी की अगर बात करें तो देखिए 44 करोड़ का एक साल पहले इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 34 करोड़, 28 करोड़, 29 करोड़, अभी देखेंगे 22 करोड़। ठीक है,
तो अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आने यहाँ पर बाकी रह गए हैं। फिलहाल देखेंगे, परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर दी है, आगे आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो अगला शेयर होगा आरबीएल बैंक, जिसका मार्केट कैप आप देखिए, आपको लगता होगा कि इसके अंदर एकदम तेजी, एकदम गिरावट क्यों हो जाती है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टार्टिंग में अगर देखें तो 74 रुपये से इसको कवर किया, 300 रुपये तक इसने मारा। कभी ये 650 रुपये का भी शेयर होता था, 74, 75, 100 रुपये के आसपास, 125 रुपये के आसपास कवर किया, 300 रुपये इसने मारा। उसके बाद देखिए अभी 150 रुपये तक नीचे पहुंच गया था, कवर किया, आज की डेट में 270, और आज का हाई देख लीजिए 270 रुपये है। ठीक है, तो लगातार धीरे 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 एक महीने का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो बीच में थोड़ा बहुत गिरता है, और गिरने के बाद धीरे 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 अपने टारगेट ऊपर की साइड में जा रहा है। क्या फिर दोबारा 300, मालूम नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट कैप बहुत कम है। कई बार मैं आपसे बोल चुका हूं कि आप क्या बता सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक और आरबीएल बैंक में कौन सा छोटा है, तो आप पाएंगे आरबीएल बैंक, जिसकी वजह से अच्छा खासा रेस्पॉन्स यहां पर आपको देखने को मिल रहा है।